अपने बेटे से बात कर रहा था। हम दोनों बैठे थे बिस्तर पे। मैं उससे कह रहा था कि पता है मेरे एक सर थे भाई, उनका बेटा तुमसे भी छोटा था। जो मैं उनके घर कई बार बहुत जल्दी वो बुला लेते, जब अंदर जाता था तो उनका बेटा ड्रेसअप होके स्कूल की यूनिफॉर्म में बाइबल पढ़ रहा था और उसकी मम्मी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसको ब्रेकफास्ट तब तक नहीं मिलता जब तक वो पहले बाइबल ना पढ़ते। मैंने कहा अगर तुम प्रभु को ऐसे ही अपना जीवन का पहला स्थान देना शुरू कर, थोड़ा जल्दी उठ के प्रभु का वचन पढ़ के जाओगे, तो मैं बताना चाहता तुम्हारा दिन कुछ और होगा। अगर तुमने पहला प्रभु के वचन को दे दिया तो जो होने वाला होगा पूरे दिन में वो कैंसिल हो जाएगा अगर शैतान की ओर से, और प्रभु महिमा को रिवील करेगा तुम्हारी लाइफ में खड़ा होगा। हालेलुया। कि मेरे प्रिय, उन्होंने अपने बेटे को भी प्रभु को पहला स्थान, प्रभु के वचन को पहला स्थान देना सिखाया, ऑनर करना सिखाया। ये वही सर थे जिन्होंने बहुत बार जब लेक्चर दिया हम लोग को पढ़ाते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। ये वही सर थे जिनके बारे में मैंने बताया था कि जिनकी फीस नहीं भरी गई थी, परिवार ने उनकी कोई फीस नहीं भरी थी। क्योंकि उनकी फीस नहीं भरी गई थी, उनको ऑफिस बुला के बोला गया कि सॉरी तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। उस दिन रात के जाके उन्होंने प्रार्थना करी। परिवार से कोई नहीं था भेजने वाला, ना मिलने वाला, ना कॉल करने वाला, ना लेटर लिखने वाला। सिर्फ वो प्रभु के पास उस रात के आंसू के साथ घुटनों पे गए। पता सुबह क्या हुआ? एग्जाम शुरू होने के पहले एक मनी ऑर्डर आया। हालेलुया। और वहां से आया जहां उनको आज तक नहीं पता कहां से आया, और वो मनी ऑर्डर उनने फाइनेंस ऑफिस में जमा किया और अपने हॉल का एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देने पहुंचे। रातों रात बदल गया। जब ऑनर करना सीख लेते, तुम्हारे लिए सर खोल देगा और वहां से परमेश्वर उतार देगा, तुम्हें पता नहीं होगा। सालों में भी तुम खोजते रहोगे कौन सा सरदूत आके कब तुम्हारे लिए प्रयोजन करके गया। ये वही सर थे जिन्होंने अपने बच्चे को पहले बाइबल पढ़ना सिखाया। हालेलुया। ऐसी जनरेशन खड़ी करने की जरूरत है, ऑनर करने की जरूरत है।